सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं पूनम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है तृप्ति लेट्स लर्न एंड ग्रो। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बच्चों से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जो कागज़ होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनके ऊपर। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चों के कुछ ज़रूरी कागज़ होते हैं जो हर बच्चे के जन्म के समय बनवाने बहुत आवश्यक होते हैं। इसको हम बेबीज़ के जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें है बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड और बैंक अकाउंट। ये बच्चों की बहुत ही ज़रूरी कागजात होते हैं जो हर एक पेरेंट को अपने बच्चे का बनवा ही लेना चाहिए। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के समय मिलने वाले पेपर को डिस्चार्ज पेपर बोला जाता है। ये जो डिस्चार्ज पेपर होता है ये बहुत ही काम का डॉक्यूमेंट होता है। इस डिस्चार्ज पेपर की मदद से हम बच्चों के सभी जो डॉक्यूमेंट है वो बनवा सकते हैं। और ये हर एक जो हॉस्पिटल होता है, हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये एक तरह से डिस्चार्ज समरी होती है जिसमें लिखा होता है कि इस हॉस्पिटल में किस बच्चे की डिलीवरी हुई है, उसके माता पिता का नाम क्या है, डिलीवरी कब हुई है। एक तरह से ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो हॉस्पिटल की तरफ से पेरेंट को दिया जाता है एज अ प्रूफ कि उनके घर कोई नया मेहमान आया है, कोई नया बेबी आया है। इस डिस्चार्ज पेपर की मदद से सबसे पहले बच्चे का जो टीके का कार्ड है, इम्यूनाइजेशन कार्ड है, वो बनता है। और इस कार्ड की मदद से, इस टीके की मदद से बच्चे को जन्म के समय इंजेक्शन लगता है, उसके बाद जन्म के बाद 6 हफ्ते का इंजेक्शन लगता है, फिर 10 हफ्ते का लगता है, फिर 14 हफ्ते का लगता है, उसके बाद 6 महीने का लगता है। और ये जो टीके का कार्ड है इसमें बच्चे के माता पिता का नाम लिखा जाता है, बच्चे के जन्म के समय उसका वज़न कितना था, उसको कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, इसकी पूरी डिटेल होती है। तो एक तरह से ये इसको बोल सकते हैं कि सरकारी डॉक्यूमेंट ही होता है और ये डिस्चार्ज पेपर की मदद से बनता है। जो हमारा टीके का कार्ड होता है वो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें लिखा होता है कि कौन से हफ्ते में कौन सा टीका लगाना है, कौन से महीने में कौन सा टीका लगाना है। जैसे हम सभी को पता है कि जन्म के समय BCG का टीका लगता है और उसके बाद भी कई प्रकार के टीके लगते हैं, तो उन सब की डिटेल इन टीकों में होती है। और ये जो टीके का कार्ड है ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ है। अब इस जो ये डिस्चार्ज पेपर था, इसकी मदद से, डिस्चार्ज पेपर की मदद से और उसके साथ पेरेंट्स की जो ID कार्ड है, यानी पेरेंट्स का कुछ भी आधार कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो या पैन कार्ड हो, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज पेपर, उसके साथ पेरेंट्स का ID कार्ड, इन दोनों को मिलाकर हम बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं जो देखने में कुछ इस प्रकार का रहता है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ दिल्ली में ऐसा बनता है और ये साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, इन सब का अलग अलग होता है। बट इसमें मेंशन ये है कि ऊपर भारत सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लिखा होता है। इसी प्रकार किसी और स्टेट का देखा जाए तो ऐसा होता है। हॉस्पिटल से मिलने वाला जो डिस्चार्ज पेपर और बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में अंतर होता है। डिस्चार्ज पेपर हमारा बोल सकते हैं कि फर्स्ट पेपर है जो अनाउंस करता है कि हमारे पास बेबी है, लेकिन उस पेपर को दिखा के, डिस्चार्ज पेपर को दिखा के हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम रजिस्ट्रार का होता है और ये रजिस्ट्रार ही हमें बताते हैं कि हाँ, बना कर देते हैं कि हाँ हमारे घर ये बच्चे का बर्थ हुआ था। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम आधार कार्ड बोलते हैं। अब बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का आधार कार्ड या पेरेंट्स की जो भी ID है, उस ID की मदद से हम बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। अब गौर कीजिए शब्दों पर कि बच्चे का अगर बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है और उसके साथ उसके पेरेंट की ID है, इसकी मदद से हम किसी भी आधार सेंटर में जाकर अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। और आधार कार्ड हर एक बच्चे का बना होना ज़रूरी है और ये आधार कार्ड बनाने की कोई मिनिमम एज नहीं है। 1 दिन के बच्चे का भी आधार कार्ड बन जाता है।
तो आप जितनी जल्दी हो जाए अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कीजिए। आधार कार्ड देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। हम सभी के पास सबके आधार कार्ड होते हैं। इस आधार कार्ड में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चे का जब भी आधार कार्ड बनेगा तो बच्चे की फिंगरप्रिंट्स नहीं ली जाएगी। बच्चे के साथ उसके मम्मी पापा जिनकी भी आईडी लगेगी, फिंगरप्रिंट उनके लिए जाएंगे। हाँ, बच्चे की फ़ोटो लग सकती है इसमें। अब सबसे ज़रूरी ये है कि अगर आपके पास बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, कोई भी है, तो आपके पास आपका आधार कार्ड बन चुका है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन चुका है, आपके पास आपका टीके का कार्ड है, लेकिन बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं है। तो अगला इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक अकाउंट है। आपके पास बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके पास आपके बच्चे का एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें कुछ पैसे आप ज़रूर जमा करें। जो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ था और जो बच्चे का आधार कार्ड था बना हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड को बैंक में दिखाकर हम बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, बच्चे का आधार कार्ड लगेगा, उसके साथ उसके पेरेंट्स का भी आधार कार्ड लगेगा, क्योंकि आपका बच्चा अभी छोटा है, माइनर है, 18 साल से कम उम्र का है, तो उसके जो डॉक्यूमेंट है उसके डॉक्यूमेंट में पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट भी साथ चलेंगे और बच्चे का एक सेविंग बैंक अकाउंट बन जाएगा, खुल जाएगा, जिस देश के किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं। लड़कियों के लिए अलग अलग स्कीम आती है। अगर आपके पास बेबी गर्ल्स है तो आप उनके लिए अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो भी उनके सेविंग अकाउंट जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया या फिर किसी अन्य प्रकार का जो अकाउंट हो, आप वो खुलवा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी जो न्यूली पेरेंट बने हैं, नए नए माता पिता हैं जिनको जानकारी नहीं है, वो अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड और बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। आपके बच्चे का अगर किसी स्कूल में एडमिशन होना है या कुछ और प्रोसेस है तो उसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बता रही हूँ कि आप जो भी ये डॉक्यूमेंट बनाएं, इन पर जो आपका नाम है उनके नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, यानी माता पिता के नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बच्चे के नाम की स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए। अगर आप अपने नाम में सरनेम लगाते हैं तो फिर हर सर्टिफिकेट पे वो सरनेम चेक कर लीजिएगा कि सरनेम साथ साथ चले। जैसे कि किसी का नाम अगर मनोज शर्मा है और किसी डॉक्यूमेंट पे वो सिर्फ मनोज लिख रहा है तो फिर ये गलत है। उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट पे नाम अपने मनोज शर्मा ही करवाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें और सबकी स्पेलिंग का भी ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करती रहूँगी। मेरी एक छोटी सी कोशिश है अपने देश और बच्चों को बेहतर बनाने की। धन्यवाद।